कॉल कर लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों को डाउट था उसमें जो भी चीज़ें थी। तो निशान भी मुझसे कुछ पूछा था लास्ट क्लास में और टाइम हो गया था, तो हमने वहीं तक खत्म कर दिया था। तो अच्छा, फिर से हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं क्या था। यार ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा? आ गया, चलो। तो लास्ट क्लास में बच्चे हमने पढ़ा था पोटेंशियोमीटर के दो सर्किट होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। एक होता है प्राइमरी सर्किट, एक होता है सेकेंडरी सर्किट। ये एक सर्किट हो गया। ये प्राइमरी सर्किट, ड्राइवर सर्किट भी बोलते हैं, इसका नाम अलग अलग भी होता है। तो आप बच्चों कोई दूसरा नाम दिख जाए तो ऐसे टेंशन में मत आ जाना, कहना ऐसा मत कहने लगे सर ने ये बताया था तो ये हो गया। देखो ये हमारा, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ एंड किया था और यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारा एक सर्किट था जो हमने सबसे पहले स्टडी किया था, प्राइमरी सर्किट है, ड्राइवर सर्किट है। ड्राइवर सर्किट हम कहेंगे या प्राइमरी सर्किट कहेंगे। और फिर मैंने कहा था कि अगर आप देखो एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा गैल्वेनोमीटर में करंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और हमारी लास्ट क्लास कहाँ पे खत्म हुई थी? यहाँ खत्म हुई थी। मैंने पूछा था कि ऐसा क्या है जो इस सर्किट में नो करंट है। ठीक है, समझे बच्चे? अब निशांत बच्चे तो क्वेश्चन पूछो, आप उस दिन पूछे थे ना मुझसे। निशांत, हेलो। सर हेलो, हाँ सर। बोलो बच्चे बोलो। सर वो ये था कि जैसे सर नीचे वाला सेल है सर, अगर उसमें से करंट जाएगा और सर ऊपर वाले में से भी करंट आएगा तो सर किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग सर करंट तो ऐड हो जाएगा। देखो फिर बच्चे, सर वो हाँ निशांत का ये तब फिर क्वेश्चन है वो फ्लो कि करके सर वो चार्ज नहीं हो जाएगा सेल ऊपर का। निशांत का ये क्वेश्चन है कि यहाँ से करंट आएगा और यहाँ से, वैसे चार्ज तो बच्चे होगा ही नहीं ऐसे तो, क्योंकि टक्कर का है तो चार्ज तो नहीं होगा। ये मतलब वो ये कह रहा है कि यहाँ से करंट मर्ज हो जा सकता है, मर्ज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा पूछने की कोशिश करता है। या फिर वो ऐसे मतलब मेनली पूछने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे ऊपर से करंट आके इस पे जब करंट आने लग जाएगा, कैसे इसकी तरफ ऐसे करंट बढ़ के, तो ये वाली बॉडी जो है, ये वाली बैटरी चार्ज होने लग जाएगी। हाँ बच्चे, आम केस में ऐसा हो सकता है, होता भी है। नॉर्मली ऑर्डिनरी केस में अगर ये बैलेंस कंडीशन ना होती, मतलब तो ऐसा भी होता कि ये वाली बैटरी चार्ज होने लग जाती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, एक फिगर देके एग्जांपल देता हूँ इसका। जैसे कि मान लो हमारा कोई एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, तो एक सर्किट ये है और ये बैटरी लगी हुई है और ये रजिस्टर है। ये कैसा सर्किट है हमारे पास, दिख रहा है बच्चों? सर्किट दिख रहा है? तो इसमें 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 वोल्ट की बैटरी है। तो इसमें कौन सा बैटरी ज़्यादा डोमिनेटिंग है? कौन सी बैटरी डोमिनेटिंग है? 2 वोल्ट सर, 10 वोल्ट 10 वोल्ट है। सर 10 वोल्ट 10 वोल्ट सर। करंट कहाँ से फ्लो करेगा जहाँ से 10 वोल्ट चाहेगा? सर 10 वोल्ट से। ऐसे करेगा। अब यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ हो गई। अगर आप 2 वोल्ट को देखो तो इसके साथ एक अजीब सा केस हो गया। इसके पॉजिटिव टर्मिनल की सर तरफ करंट करंट पोलैरिटी बढ़ रहा है। चेंज हो गई। इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट बढ़ रहा है। आमतौर पे क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा होता है या आ रहा होता है? उल्टा इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट आ रहा है, यहाँ करंट आ रहा है। हमने वैसे ऐसे बताया था कि ऐसे केस में अगर नेट वोल्टेज सर्किट की लेनी हो तो नेट वोल्टेज 12 होगी या 8 होगी? सर 8 होगी। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो माइनस हो जाएगा, तो ये 8 वोल्ट हो जाएगी नेट वोल्ट सर्किट की। और इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखने वाली बच्चों, 2 वोल्ट से करंट निकल नहीं रहा है, 2 वोल्ट पे करंट जा रहा है। अगर 2 वोल्ट रिचार्जेबल बैटरी है, मतलब जैसे लेटेस्ट एक रिचार्जेबल बैटरी है, तो उल्टा ये जो 2 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे ये चार्ज होना चालू हो जाएगी। चार्जिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। समझे नहीं समझे? क्योंकि उससे करंट निकल नहीं रहा है, उल्टा इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट आ रहा है, तो उल्टा ये सेल क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 वोल्ट की बैटरी 2 वोल्ट को चार्ज करने लग जा रही है। समझे नहीं समझे बच्चों? बोलो भाई। यस सर।
ठीक जैसे पावर बैंक हमारे हमारे मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज करता है वैसे ही ठीक ठीक वही सिचुएशन है। तो उल्टा ये बैटरी चार्जिंग हो रही है, तो अब समझ में आया अच्छे। तो यही दिशांत पूछने की कोशिश कर रहा है कि सर ऐसा तो पॉजिटिव से पॉजिटिव अटैच कर रखा है तो आपने चार्ज करने लग जाएगी। हो सकता है अच्छे अगर बैलेंसिंग कंडीशन ना होती तो चार्जिंग भी होती। मतलब वो जो ऊपर बैटरी है, जो ड्राइवर बैटरी है, ये एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर एक रूल होता है। ये जो बैटरी है ऊपर वाली, ये वाली बैटरी ड्राइवर सर्किट की, ये काफी हाई वोल्टेज की होती है इन कंपैरिजन विथ जिसकी वोल्टेज हमें मेजर करनी होती है। इसका रूल होता है ये हाई वोल्टेज की होनी चाहिए, ठीक है। बट एक्चुअली क्या है, अभी चार्जिंग का तो कोई बात ही नहीं है। क्यों क्यों कोई बात नहीं है? क्योंकि एक्चुअली क्या है, आपके सर्किट में करंट जीरो है। तो सर्किट में अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है एक टाइम पर, तो चार्जिंग क्यों होगी फिर? चार्जिंग वार्जिंग नहीं होगी, सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है तो जा ही नहीं रहा है। तो क्यों नहीं जा रहा है? उसका कारण पोटेंशियल है। क्या कारण है लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा था, तो आगे फिर से मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि अगर अगर ऊपर वाली बैटरी जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है, मैसेज आ रहा है क्या किसी का? चार्जेबल बैटरी का क्या प्रिंसिपल होता है? हाँ अच्छा, चार्जेबल बैटरी का प्रिंसिपल भी बताते हैं, रुको अभी क्वेश्चन भी आएगा। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा चार्जेबल नॉन चार्जेबल बैटरीज? नो सर। यार अभी नॉन चार्जेबल बैटरी की बात ही मत करो यार। एक्चुअली क्या है, आजकल के लाइफ में, आजकल के टाइम में हम नॉन चार्जेबल बैटरी यूज ही कम करते हैं। सारी मोबाइल फोन में चार्जेबल है, लैपटॉप में चार्जेबल बैटरी, हर जगह तो चार्जेबल बैटरीज है। नॉन चार्जेबल बैटरी तो बस घड़ी वड़ी में थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं, आप उसको हटाओ। नॉन चार्जेबल बैटरी मत यूज करो। सर जो नीचे वाला सर्किट है, अगर इसमें हम्म। मतलब सेल उल्टी नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होती हाँ तो बैलेंसिंग पॉइंट तो ही नहीं वो मिलता। तो बैलेंसिंग पॉइंट मिलता ही नहीं है और करंट कभी जीरो होता ही नहीं। अब जैसे मान लो सर ये मतलब सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट तो करता है अच्छे, बट मैं बताता हूँ देखो जैसे ये अभी आप एक लिमिटेशन पढ़ोगे। जैसे कभी कभार पूछा जाता है कि आपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई गड़बड़ कर दी हो जिससे आपको बैलेंसिंग लेंथ ही ना मिल रही हो। जैसे आपने ये कर दिया, आपने कहा हमने सर यहाँ नेगेटिव कर दिया और यहाँ पॉजिटिव कर दिया, ऐसे कर दिया ना आपने, ठीक है। अगर यस आपने ये सर। कर दिया तो इस ब्रांच में करंट कभी भी जीरो होगा ही नहीं, नॉन जीरो रहेगा ऑलवेज। तो बच्चा बताएगा कि ये नॉन जीरो क्यों रहेगा अगर ऐसे कनेक्शन किया है तो बच्चा सर बताए गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आती रहेगी ना सर। तो क्यों सर क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा तो करंट फ्लो करेगा। चक्कर क्या है बच्चे, आपने गड़बड़ कर दी, आपने उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। वो एक दूसरे सर के हाँ बोलो। पोलैरिटी चेंज हो गई। आप वो एक दूसरे के पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी सीरीज में कनेक्ट हो गई। वो बच्चे एक्चुअली क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस उसको कैंसिल ही नहीं करेगा ना। वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही एक दूसरे को टक्कर देगा, नेगेटिव नेगेटिव टक्कर देगा। पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर V और नीचे जीरो। वही एक्चुअली क्या है कि अगर ऐसे कनेक्शन करोगे, इधर इधर नेगेटिव कनेक्ट कर दोगे, इधर पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस मैच ही नहीं, मीट नहीं करेगा ना। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा रहेगा तो करंट रहेगा सर्किट में। एक रूल होता है, अगर आप नेगेटिव कनेक्ट करते हो और ये पॉजिटिव कनेक्ट करते हो तो सर्किट में करंट नॉन जीरो नहीं रहेगा। मतलब जीरो होगा ही नहीं, मतलब नॉन जीरो रहेगा। क्योंकि ऐसे केस में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी इक्वेट नहीं हो पाएगा अगर ऐसे लगेंगे। और इसको सीधी भाषा में ये समझो बच्चे, जैसे ये समझने की कोशिश करना सीधी भाषा में इसको, कि जैसे ये है हमारी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ये एक बैटरी है, ये बैटरी है। तो गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है? इस केस में हो सकता है, नहीं हो सकता इस केस में? सकता है, हो सकता है। और सर हो सकता है। हो सकता है। इस केस में बताना सब सही हो, बैटरी वैटरी सब सही नहीं हो? हो सकता। क्यों नहीं होगा बताओ? पोलैरिटी डिफरेंस तो पोटेंशियल ऐड डिफरेंस हो जाएगा ये वोल्टेज पोटेंशियल। एक दूसरे की कैंसिल ही नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो जाके वोल्टेजेस कैंसिल होंगी ना एक दूसरे की, तो करंट जीरो हो भी सकता है। तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा आपसे, या प्रैक्टिकल में जैसे पूछा जाता है, या फिर एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि कभी कभार हमें बैलेंसिंग लेंथ मिलती ही नहीं है, बैलेंसिंग लेंथ ही नहीं मिल पाती। मतलब यहाँ पे नल पॉइंट नहीं मिलता, मतलब गैल्वेनोमीटर कभी डिफ्लेक्शन ऐसा हो सकता है कि आए ना, मतलब डिफ्लेक्शन मतलब जीरो ही ना हो। तो उसका कारण पूछा जाता है। तो एक कारण सबसे ये भी होता है कि हमने गलती से जो बैटरी है जिसका ईएमएफ मेजर करना है, जैसे कि ये वाली बैटरी है, इसको हमने ऐसे अटैच कर दिया, ये वाली बैटरी को ऐसे अटैच कर दिया है, जो कि
गलत है, मतलब गलत तरीके से, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अटैच कर दिया है, तो आपको कभी भी बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगी यहाँ पर। ये दिखाता हूँ अच्छे, मैंने सर नीचे नीचे लिख रखा है, इधर देखो। सर देखो अच्छे, इधर देखो, सेकंड पॉइंट। हाँ बोलो बच्चों, बोलो बोलो, हम बोलो क्या बोल रहे हो। सर अगर क्या कहते हैं डिफरेंट पोटेंशियल की बैटरी होगी तो, और अगर सेम पोलैरिटी है फिर भी, तो तब भी चार्ज फ्लो करेगा ना? अभी वो 1 मिनट रुक जाओ अच्छे, पहले इसको देख लो, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मुझे डीपली समझा देना आप क्या बता रहे हो। ये देखो देखो अच्छे, लिखा आ रहा है नहीं लिखा आ रहा है, सेकंड पॉइंट देखो, आ रहा है सर। पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होना चाहिए दोनों से, दोनों का। ऐसा ना हो कि एक का पॉजिटिव कनेक्टेड हो एक का नेगेटिव, नहीं कैंसिल हो पाएगा, ये वोल्टेज कैंसिल नहीं हो पाएगी दोनों की, ठीक है। समझे नहीं समझे? सर हाँ बोलो बच्चे बोलो। ये जीरो एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है? जीरो एंड बच्चे मतलब ये यार, ये वाला एंड, ये वाला किनारा, ओके इसको सर। जीरो एंड बोलते हैं। जीरो एंड क्यों बोलो, बताओ बच्चे, जीरो एंड क्यों बोल रहे हैं इसको, जीरो एंड क्यों बोल रहे हैं? यहाँ स्केल लगा हुआ है ना यार, बैलेंसिंग लेंथ मेजर मैंने बताया तो सबको स्केल लगा होता है। आप लेंथ कैसे मेजर चलिए। करते हो? स्केल होता है, स्केल का जीरो लेफ्ट साइड होगा ना, सबसे लेफ्ट में। समझे नहीं समझे बच्चे बोलो। यस समझ गए सर। सर। यस सर। देखो ना, कोई प्रॉपर फिगर नहीं है क्या? प्रॉपर फिगर नहीं है, मैंने बनाई हुई है। मीटर स्केल भी तो लगा होता है, जैसे यहाँ पे लगा होता है, देखो दिख रहा है, फुट्टा दिख रहा है, सर समझ गए। फुट्टा समझ गए सर। स्केल किस लिए मेजर लगा होता है? लेंथ मेजर करने के लिए लगा होता है ना, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ। तो ये है अच्छा, तो है एक और कारण होता है बच्चे, एक और कारण होता है, कभी हो सकता है जैसे मान लो ये तो एक्सपेरिमेंट का है, जैसे कभी आपको गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो मिले ही ना, आप बैलेंसिंग लेंथ ढूंढते रह जाओ, ढूंढते रह जाओ, ढूंढते रह जाओ, ना मिले, एक और कारण होता है उसका, और वो होता है, पढ़ो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। बोलो भाई बोलो। यहाँ नाम बच्चों, नाम कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना। यहाँ पर नोट्स में एनसीईआरटी ने ना जो पहले लाइन पढ़ लिया आप लोगों ने, यस सर। यस सर। एनसीईआरटी वालों ने जैसे ये है, इसको ड्राइविंग सेल बोल रखा है, ऊपर वाले को ड्राइविंग सेल बोल रखा है और नीचे वाले को प्राइमरी सेल बोल रखा है, तो आप उस हिसाब से देख लेना अपना, जैसे भी हो। इसको 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 ड्राइविंग सेल बोल रखा है, गाने सुन रहे हो बच्चे? और इसको प्राइमरी सेल बोल रखा है। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए बच्चे, बोलो क्या पढ़ा आप लोगों ने? प्राइमरी सेल का ग्रेटर नहीं होना चाहिए ईएमएफ, हाँ, वो और ड्राइविंग ऐसा ना हो कि ये सेल है, इसका और ये 10 वोल्ट का हो और ये 5 वोल्ट का लगा रखा है आपने। कभी भी नहीं मिलेगा आपको, बैलेंसिंग लेंथ ही नहीं मिलेगी, बैलेंसिंग पॉइंट ही नहीं मिलेगा। ऊपर वाला जो सर्किट है उसका जो सेल होना चाहिए वो काफी हाई वोल्टेज का होना चाहिए कंपैरेटिवली, आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज का। समझे नहीं समझे? यस सर। यस सर। तो अब हम थोड़ा सा अच्छे फिर से आते हैं उसी पे आखिरी में, कि बच्चों को एक वही चीज नहीं समझ में आती बार बार कि ऐसा क्यों हो रहा है कि करंट नहीं फ्लो कर रहा। तो वो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे सर ये, अब पूछूं? हाँ अच्छे बोलो बोलो बोलो, क्या पूछे, हाँ बताओ। सर अगर दोनों के पोटेंशियल मतलब जो दोनों का वोल्टेज है वो अगर अलग अलग हो दोनों बैटरी का, हाँ हाँ, लेकिन पोलैरिटी सेम हो, तो भी करंट फ्लो? देखो अभी वोल्टेज तो अलग अलग ही है, फिर जैसे अभी तो अलग अलग है, फिर पोलैरिटी से मतलब बच्चे जैसे अभी अभी जैसे लगा हुआ है वैसे ऐसे, यस सर। तो अभी करंट, सर तो अभी करंट, आगे बोलो। तो अब करंट फ्लो करेगा अगर दोनों बैटरी का वोल्टेज अलग अलग हो? देखो बच्चे, आमतौर पे बैलेंसिंग लेंथ पे तो करंट नहीं करता है फ्लो, बट अगर बैलेंसिंग लेंथ के अलावा लोग है तो करंट फ्लो करता रहता है। जैसे मान लो ये जो पॉइंट है, पी पॉइंट है, नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट है, इस पे करंट नहीं करेगा। but अगर आपने पॉइंटर हटा के इधर रख दिया, लेफ्ट में या राइट में, जैसे क्यू पॉइंट पे, आर पॉइंट पे, तो करंट फ्लो करता ही करता है। आमतौर पे तो यार अगर आपने जॉकी को बैलेंसिंग पॉइंट पे नहीं रख रखा तो करंट तो नॉर्मली आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपने सर्किट ऐसा है जैसा आपको फिगर में दिख रहा है,
तो आपको इसमें एक पॉइंट बैलेंसिंग पॉइंट मिल ही जाएगा आपको। बट एक चीज का ध्यान रखना, वही रूल, ये वाला रूल मैंने आपको बताया था कि जो ड्राइवर बैटरी जो होती है वो बड़ी होनी चाहिए, उसकी वोल्टेज बड़ी होनी चाहिए। मतलब ये जो है, ये जो ड्राइवर बैटरी है, ड्राइवर सेल है, ये हाई वोल्टेज का होना चाहिए। बोलो बच्चे ओम क्या दिक्कत है, बताओ, अब बताओ, बोलो भाई बोलो। सर समझ गया सर। सर अच्छा, पता कैसे चलेगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में हुई है? देखो बच्चे, हमें ना कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आपको हाथ में इक्विपमेंट पकड़ा दिया, आपको बस जॉकी को उठा के रखना है, अलग अलग पॉइंट पे उठा के रखते जाओ, इधर उधर हिट एंड ट्रायल करना है। ये जो जॉकी पकड़ा दिया आपको हाथ में, आपका काम ये है उसे उठा के रखना है। जैसे इसको उठा के अलग अलग पॉइंट पे रखना है, रखते जाओगे, जहां भी रखो इधर उधर कहीं भी पूरे वायर में कहीं ना कहीं तो जीरो मिलेगा ना। और इसमें खास बात है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जैसे आपने यहाँ रखा है, जॉकी रखा, ठीक है, कि आप खिसका रहे हो, तो अगर जैसे एक पॉइंट है, पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, चलो यही बैलेंसिंग लेंथ है, ये बैलेंसिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर बैलेंसिंग पॉइंट के राइट में जाओगे, जैसे कोई बैलेंसिंग पॉइंट के राइट में, जैसे मान लो कोई पॉइंट है क्यू है, और लेफ्ट में जाओगे जैसे एस है, तो इनके डायग्रामेटिक में व्यू दिखा देता हूँ। पी पॉइंट पे तो गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे होगी एट पी पॉइंट, क्यू पॉइंट पे इधर राइट साइड झुक जाएगी, जीरो से इधर, ठीक है, एट क्यू। और एट एस पे हो तो लेफ्ट साइड झुकी हुई होगी इधर, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने इनिशियली क्या किया, आपने जॉकी एस पे रखा, तो आपको पता थोड़ी है कौन सा बैलेंसिंग पॉइंट है, तो आपने जॉकी उठा के एस पे रख दिया, तो वो लेफ्ट साइड झुका हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको राइट साइड लेके जाओगे। जैसे जैसे राइट साइड लेके जाओगे, इसका पॉइंटर धीरे 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 सीधा होने लग जाएगा, इस यहाँ से इसकी तरफ मूव करेगा। समझे बच्चे, नहीं समझे? यस सर। ऐसे से ऐसे मूव करने लग जाएगा। फिर अगर उल्टा और ज्यादा ले गए, तो मतलब मान लो कि आपने क्या किया, एकदम से आपने एस से सीधे सीधे क्यू पे रख दिया, एस से सीधे सीधे क्यू पे रख दिया, तो सीधा सीधा ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा यहाँ से। तो आपको समझ में आ जाएगा यार, ये तो पहले तो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर की एक खास बात होती है, गैल्वेनोमीटर में ना एक्चुअली क्या होता है, ये 0 पॉइंट होता है बीच में, और जैसे ये अगर यहाँ 1 एम्पेयर दिखा रहा है, तो इधर भी 1 एम्पेयर करंट दिखाता है। बट जिस डायरेक्शन में पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, वो करंट की डायरेक्शन बताता है। जैसे मान लो पहले नीडल राइट साइड झुकी हुई है तो करंट की डायरेक्शन अलग है, और लेफ्ट साइड झुकी हुई है तो करंट की डायरेक्शन अलग है। और मान लो आपको एक्सपेरिमेंट में पता थोड़ी है कोई बैलेंसिंग लेंथ, आप हिट एंड ट्रायल करते हो, आपने एकदम से रैंडमली एस पॉइंट पे जॉकी रख दिया, डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड है, फिर आपने कहा यार चलो इसको थोड़ा थोड़ा सा ला के रखता हूँ, क्यूब पे रख दिया, डिफ्लेक्शन एकदम से राइट साइड हो गया। तो इसका मतलब कि बैलेंसिंग पॉइंट इन दोनों के क्या होगा, बीच में होगा। समझे नहीं समझे? हेलो? यस सर। सर जैसे जैसे सर क्यों, कितना करंट मेजर करता है गैल्वेनोमीटर? वो तो स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है, कौन से स्पेसिफिकेशन का आपका गैल्वेनोमीटर, बट बहुत कम करंट मेजर करता है, मिली एम्पेयर में करंट, माइक्रो एम्पेयर में मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव डिवाइस होता है। तो अभी हम वैसे बताएंगे अच्छा, अभी आपको ओके। 4th चैप्टर में कन्वर्जन वगैरह पढ़ने को मिलेगा, काफी कुछ पढ़ने को मिलेगा अबाउट गैल्वेनोमीटर। तो बट अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे 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 मान लो कि कोई बैलेंसिंग लेंथ है, अब लेटेस्ट एक, अब आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं। अरे ये क्या हुआ, मिटाने वाला लगा हुआ है। जैसे मान लो एक पॉइंट है ए, आप जैसे धीरे धीरे ए दिख रहा है बच्चों, ए पॉइंट दिख रहा है आपको? यस सर। जैसे जैसे मतलब आप ए से आगे आगे मूव करोगे, डिफ्लेक्शन कम होते 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 जैसे एस की तरफ जाओगे, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, पी पे जाओगे डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, फिर क्यू पे जाओगे तो डिफ्लेक्शन राइट साइड हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जैसे बैलेंसिंग पॉइंट से अगर हम राइट साइड जाते हैं तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में अलग डायरेक्शन में होता है, और बैलेंसिंग पॉइंट के लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन अलग अलग साइड होता है। और जितना जितना गैल्वेनोमीटर से बैलेंसिंग पॉइंट से आप राइट जाते होगे, डिफ्लेक्शन और बढ़ता जाएगा, और जितना जितना लेफ्ट जाते होगे, डिफ्लेक्शन और बढ़ता जाएगा। ये समझे या नहीं समझे? यस सर। और बैलेंसिंग पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में या नहीं आई? अच्छा, कोई बच्चा कारण बता सकता है? खैर मैं इतना डीप जाना नहीं चाहता हूँ, कोई बच्चा कारण बताएगा, ऐसा कोई कारण बता सकता है कि जैसे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है,
इसके राइट साइड में जाने पे डिफ्लेक्शन अलग साइड क्यों और लेफ्ट साइड जाने में डिफ्लेक्शन अलग साइड क्यों, इसका सर मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता होगा ना ऊपर। हाँ तो अच्छा, उससे उससे डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है और डिफ्लेक्शन से क्या मतलब है? डिफ्लेक्शन से डिटेल में कोई बच्चा बताएगा क्या मतलब है? कहानी कहानी का क्या मतलब है इसमें? थोड़ा सोचो अच्छे क्या एस होता है। साइड पे कम करंट होगा और क्यू साइड पे ज्यादा करंट मिल रहा होगा। मैं बताता हूँ बच्चे, थोड़ा सा अजीब सा फील होगा आपको ये जान करके तो इधर देखना बच्चों। एक्चुअली क्या अजीब सा ये फील होगा कि जैसे जैसे मान लो हमारा पॉइंटर हमने पी पे नहीं रखा, क्यू पे रखा हुआ है, ऐसे क्यू पे रखा हुआ है ऐसे। तो अगर मान लो करंट यहाँ से आ रहा है, ऊपर से ऐसा आ रहा है, व्हाइट व्हाइट एरो दिख रहा है, पॉइंटर दिख रहा है यूं, अभी बैलेंस नहीं यस है। सर। बैलेंस नहीं है तो यस करंट, सर। अगर देखो एस पॉइंटर एस पॉइंट पे, जॉकी एस पॉइंट पे रखा है तो क्या बैलेंस कंडीशन तो नहीं है, करंट तो फ्लो करेगा। अब इस सर्किट से करंट फ्लो होगा क्योंकि बैलेंस नहीं है, फ्लो करेगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करेगा एक तरीके से। ठीक है, तो ये करंट माने लेटेस्टिक डायरेक्शन पे मत जाना बच्चों कि कहाँ करेगा क्या नहीं करेगा, अभी मैं ज्यादा दिमाग लगा, बस करंट फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, एस पे कर रहा है तो कर रहा है। और आपने जब उसको पी पे कर दिया, जैसे सॉरी एस से क्यू पे कर दिया आपने, इसको हटा के पॉइंटर को हटा के क्यू पे कर दिया, ज्यादा ज्यादा दिमाग में चलाना बच्चा अभी फिलहाल, क्योंकि परेशानी में फंस जाओगे क्यों ये क्या पूछना नहीं। अब इस सर्किट में जो है करंट उस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इस सर्किट में अपोजिट करंट फ्लो करेगा। सर सर यही एक क्वेश्चन है सर, वो उसमें प्रीवियस ईयर में। ये बच्चे ये अपोजिट में फ्लो करेगा। अभी इसमें फिलहाल दिमाग मत चलाना, मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज का, एक चीज के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो टॉपिक टच कर दिया जिसमें आप फिर मुझे परेशान करोगे, तो पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो अच्छे तब जाके ज्यादा समझ में आता है, ये अभी तो नहीं समझ में आएगा। बट खैर ये बता रहा हूँ, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होने का कारण क्या है, इसका मतलब जो हमारी ये ब्रांच है इससे करंट चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यार, इसको समझाते समझाते मुझे बहुत देर लग जाएगी, क्यों होगा क्या होगा, वैसे भी इतने का उसका कोई नीड भी नहीं है। इस डायरेक्शन में फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हम लोगों को वैसे क्या मतलब है यार अभी, क्योंकि हम लोग तो हाँ हम लोग तो सिर्फ बैलेंसिंग पॉइंट की बात कर रहे किस हैं। डायरेक्शन में फ्लो करेगा? देखो बच्चे, बैलेंसिंग पॉइंट के राइट साइड में अलग डायरेक्शन में फ्लो करेगा और बैलेंसिंग पॉइंट के लेफ्ट डायरेक्शन में अलग डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब किस में करेगा ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा फिलहाल, पहले आप समझे नहीं समझे, ये समझे, ये आप समझे नहीं समझे। यस सर समझ गए। बस समझ गए सर। इतना सा ही आपके लिए रिक्वायर्ड है कि बैलेंसिंग पॉइंट के राइट साइड में अलग है। बट खैर हमें राइट और लेफ्ट से मतलब ही क्या है यार, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन तो सिर्फ बैलेंसिंग पॉइंट पे एसोसिएटेड होती है, उसमें कोई करंट नहीं होता, इसलिए हमारा मत्था बच्ची हमें हमें फिलहाल मत्था बच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। समझे नहीं समझे? मत्था बच्ची क्यों करें बच्चे हमें तो क्या नीड है। अब ये भी मेरे को डिफ्लेक्शन भी तब समझाना पड़ रहा है जब आप लोग स्कूल खुलेगा नहीं अभी आपका, तो एक्सपेरिमेंट तो कर ही नहीं पाओगे, तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। ऑल्दो मैं वीडियो शेयर कर तब तो दूंगा। एजुकेशन का सिस्टम ही चेंज सर हो स्कूल जाएगा। वाले वीडियो बना के भेजते हैं सर प्रैक्टिकल की। हाँ तो करो यार, अच्छा है। यस सर। वो पोटेंशियोमीटर की भेजी है उन्होंने। सर मीटर ब्रिज की भेजी है। हाँ तो देखो बच्चे, दूसरों को भी क्लास के मेरे को भी दे दो बच्चे, मैं भी शेयर कर दूंगा आपके बच्चों को अगर अच्छी ठीक है वीडियो है सर, तो। मैं भेज दूंगा आपको। और मैं भी अभी एक्चुअली पोटेंशियोमीटर की कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट होंगे तो वो भी भेज देता हूँ। सर अब तो एजुकेशन सिस्टम ही थोड़ा चेंज होगा सर। थोड़ा नहीं पूरा। अब वही पूरा भाई, सर पूरा बदल दिया। अच्छी बात है बच्चे, प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोर्स देंगे। मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, नया सिस्टम ही अच्छा लग रहा है। अब सब तो 6 क्लास से कोडिंग है, 6 क्लास से कोडिंग सिखाएंगे बच्चों जो को। हम अब सीख रहे हैं वो पहले से होंगे। मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ बच्चों, आप लोगों को ही देख लेना बच्चों। सर हर बार हमारे साथ ही ऐसा होता है, हम 11th में आए 10th में नॉवल हट गई। ऐसे ही होता है बच्चे। लो बच्चे हम भेज रहे हैं कुछ, भेज दिया हमने आपको कुछ लिंक, देख लेना, ये पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट देख लेना, यूट्यूब पे लिंक भेज दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया बच्चों, ज्यादा सोचना नहीं यार इसके बारे में, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर स्टडी आपको करना है बहुत ज्यादा डीप में करना है तो फिर अलग बात है, अभी तो फिलहाल नीड नहीं है। पहले तो इतना ही समझ लो, क्योंकि पोटेंशियोमीटर बच्चों को समझ में आता नहीं है कि क्या कहानी है, क्या क्यों हो रहा है, बैलेंसिंग लेंथ क्यों आ रही है, मतलब क्यों करंट जीरो हो रहा है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि करंट इसलिए सर्किट में जीरो हो रहा है कि जितना
पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी दे रही है, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस मिल रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। मैं अब एस और क्यू पॉइंट को मिटा देता हूँ इस सर्किट से, अब नीड नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए पी मतलब ए से पी तक इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। ये कंडीशन होती है, अच्छे ये कंडीशन होती है। अब इसमें किसी को जानना है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। बस ये ध्यान रखना, जब अगर जितना रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सर्किट में देयर विल बी नो करंट, करंट विल बी जीरो। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चे, बोलो भाई। कौन सी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा? सर फिर से बताना एक बार। हाँ बच्चे बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? सर कौन सी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ये ये जो हमने बैटरी कनेक्ट है किया जिसका सेल? जिसका हमें मेजर करना है, मतलब ये नीचे वाली बैटरी, इस बैटरी का। ओके सर। और ये रेजिस्टेंस वायर, ये दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस वायर का है और जितना पोटेंशियल बैटरी का है, अगर बराबर है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर मान लो एक बैटरी के बगल में सेम वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, मान के चल लो ये सर्किट की तरह। बट एक्चुअली क्या है बच्चे, मान तो सकते हैं बट उनको हजम नहीं होती है, डाइजेशन नहीं होती है चीज़। कैसे कैसे ऐसे कैसे, यार डाइजेशन इतना आसानी से नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा थोड़ा आपको बहुत समझना पड़ेगा, और चीज़ों को भी समझोगे तो जाके आएगा। तो अभी फिलहाल तो डाइजेस्ट कर लो बच्चे इस चीज़ को, कि अब आप कहोगे कि सर रेजिस्टेंस वायर को बैटरी की तरह कैसे ट्रीट कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कि ये तो नीचे वाला तो सबको समझ में आ गया ना, कि जैसे अगर सेम वोल्ट की बैटरी है तो नीचे वाला सबको समझ में आ जाता है कि अगर ये भी वी वोल्ट की बैटरी और ये भी वी वोल्ट की बैटरी है तो करंट कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वाला डाइजेस्ट नहीं होता। कोई नहीं बच्चे, फिलहाल कर लो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब कैसे करें काम, आगे कैसे करें? तो भाई सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन है, मैंने आपको बताया था, टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल। हमको एक सेल का ईएमएफ मेजर करना है, ठीक है? तो करें भाई। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये ड्राइविंग सर्किट है, जिसे मैं प्राइमरी सर्किट भी बोलता हूँ। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, जैसे 10 वोल्ट का हो गया, ये 2 ओम हो गया, रेजिस्टेंस वायर 8 ओम की हो गई। लास्ट क्लास में सिखाया था क्या क्या निकालते हैं। सबसे पहले करंट निकालते हैं। करंट इस सर्किट में क्या होगा? नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। क्या होगा बच्चों? करंट बताओ जल्दी से। 1 सर एम्पियर। 1 एम्पियर हो गया। 1 एम्पियर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस वायर क्या होगा? सर 8। 8। अच्छा मुझे बताओ, अब बताओ बच्चे, हम रेजिस्टेंस वायर का पोटेंशियल ड्रॉप क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमें ईएमएफ लेना है उस बैटरी का, क्योंकि तो हमें EMF हमें वो ऊपर का फॉर्मूला है वो इम्प्लीमेंट करना है ना। अगर देखो करंट 1 है और रेजिस्टेंस कितना है? 8। क्या हो जाएगा? 8 वोल्ट। ठीक है। फिर तीसरा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। मान लो 4 मीटर लंबी वायर है, 4 मीटर लंबी वायर है रेजिस्टेंस वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप बाय लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 8 वोल्ट, और लेंथ कितनी है? 4 मीटर। तो क्या हो जाएगा? 2 वोल्ट पर मीटर। कोई डाउट बच्चों? बोलो। नो सर। ये आ गया। अब हमने क्या किया, ये बैटरी लगाई जिसकी हमें ईएमएफ मेजर करना था, गैल्वेनोमीटर लगाया, रीडिंग ली। मान लो बैलेंसिंग लेंथ आई 1.5 मीटर पे, ये आ गई बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ मतलब इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आया। अच्छा, अब दो चीजें समझना जरूरी है बच्चों। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, 2 वोल्ट पर मीटर का क्या मतलब है? सर 1 मीटर में 2 वोल्ट गिरता जाएगा। मतलब 1 मीटर की वायर के अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब 2 वोल्ट इन 1 मीटर। और यहाँ बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई है हमारी? 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर।
तो एक काम करें, मतलब कि 1.5 मीटर है तो दोनों साइड को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चे? 1.5 मीटर में 3 कितना 3 वोल्ट 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जो रेजिस्टेंस वायर है उसके 1.5 मीटर में 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जैसे 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस। तो इसका मतलब बैटरी भी क्या है होगी, ऑब्वियस सी बात 3 है वोल्ट की 3 वोल्ट की होगी, तभी तो